हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का मेरे चैनल AKB न्यूज़ में स्वागत है। आइए जानते हैं आज के इम्पोर्टेंट टॉप 5 टॉपिक्स। इसी तरह के इम्पोर्टेंट टॉप 5 टॉपिक्स जानने के लिए हमारे चैनल AKB न्यूज़ को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आज के टॉप 5 टॉपिक्स कुछ इस प्रकार है। 1. नशीली दवाओं की लत को कम करना। सरकार कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए बिलों को सूचीबद्ध करती है। 2. The Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Amendment Ordinance 2021। 3. AKB न्यूज़। बोकारो के कसमार में 2 वाहनों की टक्कर, जामताड़ा के नारायणपुर सीओ सहित 4 घायल, को रिम्स रेफर। 4. सांसद ने कहा स्पीड घटाने को सड़कों पर बनाएं ब्रेकर। 5. ICMA छात्रों ने एडमिट कार्ड जारी करने की मांग की। नए पैटर्न को चुनौती देने वाली फाइल याचिका, परीक्षा का तरीका। चलिए अब डिटेल्स में स्टार्ट करते हैं। 1. नशीली दवाओं की लत को कम करना। सरकार कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए बिलों को सूचीबद्ध करती है। सरकार ने सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र के लिए क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन बिल और कृषि कानून रिपील बिल सहित 26 बिल्स को तैयार किया है। एजेंडे के टॉप पर 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए कृषि कानून निरसन बिल 2021 होगा। किसान प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020, किसानों का मूल्य आश्वासन एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन समझौता, कृषि सेवा अधिनियम 2020 और असेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 विपक्षी दलों के विरोध के बीच सितंबर 2020 में पारित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले शुक्रवार को घोषणा की थी कि सरकार तीनों कानूनों को निरस्त करेगी। यह देखने के बाद कि किसानों का आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, पंजाब और उत्तर प्रदेश के बड़े पैमाने पर कृषि प्रधान राज्यों में महत्वपूर्ण चुनावों के बाद इसने अनशन शुरू कर दिया। कृषि कानूनों के पारित होने से किसानों के आंदोलन को तेज करने के अलावा लंबे समय से सहयोगी शिरोमणि अकाली दल के साथ भाजपा के संबंध टूट गए थे। सरकार अध्यादेशों को बदलने के लिए 3 विधेयक भी पेश करेगी। इनमें नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस अमेंडमेंट बिल 2021 शामिल है, जिसका उद्देश्य व्यक्तिगत उपयोग के लिए सीमित मात्रा में दवाओं के कब्जे को कम करना है। अन्य 2 केंद्रीय जांच एजेंसियों के निदेशकों और शीर्ष मंत्रालयों के सचिवों के कार्यकाल में 5 साल के विस्तार के लिए अध्यादेशों को बदलने के लिए हैं। संविधान शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स आदेश संशोधन बिल, जो मतदान वाले उत्तर प्रदेश में ST की सूची में समुदायों को जोड़ने का प्रयास करता है, इस सत्र के लिए भी योजना बनाई गई है। अन्य विधेयकों में पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण संशोधन बिल, बैंकिंग कानून संशोधन बिल, भारतीय समुद्री मत्स्य बिल और उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सैलरीज एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस संशोधन बिल शामिल हैं। एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल, पेरिस की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए नई और अतिरिक्त वित्तीय, तकनीकी और क्षमता निर्माण सहायता प्रदान करने के लिए सत्र के लिए योजना बनाए और समय पर ढंग से राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को पूरी तरह से लागू करने के लिए एक और महत्वपूर्ण विधेयक है। सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक होने की संभावना है, क्योंकि विपक्षी दल पेगासस स्पाईवेयर पर चर्चा की मांग सहित कई मुद्दों को उठा सकते हैं। इस टॉपिक में एक पैराग्राफ नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस अमेंडमेंट बिल 2021 से रिलेटेड है, तो आइए इस टॉपिक पे भी चर्चा करते हैं। 2. The Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Amendment Ordinance 2021, The Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Amendment Ordinance 2021 30 सितंबर 2021 को प्रख्यापित किया गया था। अध्यादेश एक ड्राफ्ट एरर को ठीक करने के लिए नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट
1985 में संशोधन करता है। यह अधिनियम मादक दवाओं और मन प्रभावी पदार्थों से संबंधित कुछ कार्यों जैसे मैन्युफैक्चर, ट्रांसपोर्टेशन एंड कंजम्पशन को नियंत्रित करता है। अवैध गतिविधियों के वित्तपोषण या उनमें लगे व्यक्तियों को शरण देने के लिए दंड। अधिनियम के तहत कुछ अवैध गतिविधियों जैसे भांग की खेती या नार्कोटिक ड्रग्स का निर्माण का वित्तपोषण करना या उनमें लगे व्यक्तियों को शरण देना एक अपराध है। इस अपराध के दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों को कम से कम 10 साल के कठोर कारावास, 20 साल तक के लिए और कम से कम 1 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ड्राफ्टिंग एरर 2014 में अधिनियम में संशोधन किया गया था और ऐसी अवैध गतिविधियों की परिभाषा के खंड संख्या को बदल दिया गया था। हालांकि इन अवैध गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए दंड पर धारा में संशोधन नहीं किया गया था और परिभाषा के पहले खंड संख्या का उल्लेख करना जारी रखा था। अध्यादेश नए खंड संख्या के संदर्भ को बदलने के लिए दंड पर धारा में संशोधन करता है। यह संशोधन 1 मई 2014 अर्थात जब 2014 के संशोधन प्रभावी हुए से प्रभावी माना जाएगा। डिस्क्लेमर: यह दस्तावेज आपको आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। आप AKB न्यूज़ की उचित पावती के साथ इस रिपोर्ट को गैर व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए आंशिक या पूर्ण रूप से किसी अन्य व्यक्ति को पुनः प्रस्तुत या पुनर्वितरित करना चुन सकते हैं। यहाँ व्यक्त किए गए विचार पूरी तरह से लेखकों के हैं। यह दस्तावेज उन लोगों के उद्देश्यों या राय की परवाह किए बिना तैयार किया गया है जो इसे प्राप्त कर सकते हैं। इससे रिलेटेड ऑर्डिनेंस की PDF अटैच कर दूंगा, आप उससे एक बार ज़रूर देखें। 3. AKB न्यूज़। बोकारो के कसमार में 2 वाहनों की टक्कर, जामताड़ा के नारायणपुर CO सहित 4 घायल को रिम्स रेफर। AKB न्यूज़। बोकारो रामगढ़ NH 23 में सोमवार को बोकारो जिला अंतर्गत कसमार थाना क्षेत्र के दांतू में 2 वाहनों की टक्कर में जामताड़ा के नारायणपुर अंचल के CO प्रदीप कुमार महतो समेत 4 लोग घायल हो गए। CO को इलाज के लिए बोकारो के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर कर दिया गया। उनके सिर व चेहरे पर चोट आई है। जानकारी के अनुसार CO श्री महतो रांची से अपनी ऑल्टो कार JH01AZ3278 पर सवार होकर जामताड़ा जिले के नारायणपुर जा रहे थे। इसी बीच दांतू में विपरीत दिशा से आ रही बोलेनो कार WB 38 के साथ आमने सामने की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहन का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में CO प्रदीप कुमार महतो के अलावा बोलेनो में सवार पश्चिम बंगाल के रूपनारायणपुर निवासी चालक प्रदीप कुमार सरदार एवं एक महिला जख्मी हो गई। घटना की खबर मिलते ही दांतू मुख्य सड़क में लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि महेंद्र सिंह समेत अन्य ग्रामीणों ने एम्बुलेंस बुलाकर सभी घायलों को सदर अस्पताल बोकारो भेजा। घटना में बोलेनो में सवार एक महिला का पैर भी टूट गया है। उन्हें बेहतर इलाज के लिए आसनसोल रेफर किया गया है। इधर घटना की सूचना मिलते ही कसमार BDO विजय कुमार, CO प्रदीप कुमार शुक्ला, थाना प्रभारी राजेश रंजन एवं SI अनिल कुमार घटनास्थल पर पहुंचे और सभी घायलों को बोकारो सदर अस्पताल में भर्ती करवाया। फिलहाल सभी घायलों की स्थिति खतरे से बाहर बताया जा रहा है। वहीं बेहतर इलाज के लिए CO श्री महतो को रांची के रिम्स रेफर कर दिया गया है। 4. सांसद ने कहा स्पीड घटाने को सड़कों पर बनाएं ब्रेकर। बोकारो समाहरणालय स्थित सभागार में मंगलवार को सड़क सुरक्षा समिति की बैठक सांसद PN सिंह ने की। बैठक में सांसद ने क्रमवार समीक्षा करते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा सीधे लोगों के जीवन से जुड़ा मामला है, इसलिए दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सभी तरह का जरूरी प्रयास किया जाना चाहिए।
सांसद ने सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए ग्रामीण सड़कों व छोटी सड़कों से मुख्य सड़क के संयोग स्थल से पूर्व आवश्यकता अनुसार ब्रेकर बनवाने को कहा। इससे वाहनों का स्पीड नियंत्रित हो सकेगा, दुर्घटना होने पर कम से कम नुकसान होगा। सांसद ने ओवरलोड, हेलमेट, ड्रंक एंड ड्राइव को लेकर परिवहन व पुलिस विभाग को अभियान चलाने का निर्देश दिया। जिला परिवहन पदाधिकारी को नियमित रूप से जांच अभियान चलाने व नियम के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। वहीं सड़क दुर्घटना के बाद वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द की अनुशंसा भी करने को कहा। सांसद ने छात्र छात्राओं के जागरूकता के लिए विद्यालयों में प्रार्थना सभा के दौरान नियमित जागरूकता कार्यक्रम चलाने की बात कही। राष्ट्रीय राज्य मार्ग संख्या 23 एवं 32 के व्यस्ततम चौक चौराहों व घनी आबादी वाले क्षेत्रों जैसे सिवनडीह, जोधाडी मोड़ आदि पर राहगीरों के लिए फुट ओवर ब्रिज या अंडरपास निर्माण कराने का राष्ट्रीय राज्य मार्ग के अधिकारियों को निर्देश दिया। बैठक में उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने जांच के दौरान हेलमेट के स्टैंडर्ड मार्किंग (ISI) की जांच कर कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने बिना ISI हेलमेट सड़क किनारे या दुकानों में बेचने वालों पर सख्ती से कार्रवाई करने को पुलिस व परिवहन विभाग को निर्देश दिया। उप विकास आयुक्त जयकिशोर प्रसाद, अपर नगर आयुक्त चास अनिल कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी चास दिलीप प्रताप सिंह शेखावत, अनुमंडल पदाधिकारी बैरमो अनंत कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी संजीव कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी नीलम आइलिन टोपो, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी राहुल भारती, ट्रैफिक DSP पूनम मिज, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार, उत्पाद विभाग, पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग आदि विभागों के प्रतिनिधि, सड़क सुरक्षा समिति के सदस्य आदि उपस्थित थे। 5. ICMA छात्रों ने एडमिट कार्ड जारी करने की मांग की। नए पैटर्न को चुनौती देने वाली फाइल याचिका, परीक्षा का तरीका। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICMAI 8 दिसंबर से 15 दिसंबर तक CMA इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षा आयोजित करेगा। इस बार जून 2021 और दिसंबर 2021 के सत्रों को संयुक्त किया गया है और ऑनलाइन मोड में एक साथ आयोजित किया जाएगा। एडमिट कार्ड अभी जारी नहीं हुए हैं और ICMA के उम्मीदवारों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एडमिट कार्ड जारी करने की मांग की है। उम्मीदवार इस डर से प्रवेश पत्र की मांग कर रहे हैं कि उन्हें उनके रहने के स्थान से बहुत दूर एक परीक्षा केंद्र आवंटित किया जा सकता है। छात्रों का दावा है कि कुछ को दूसरे शहर की यात्रा करनी पड़ सकती है, इसलिए बेहतर होगा कि वे पहले से तैयार हों। सिर्फ एडमिट कार्ड ही नहीं, छात्र ऑफलाइन मोड में परीक्षा आयोजित करने या स्थगित करने की भी मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई है जिसमें नए परीक्षा पैटर्न और लाइव लॉ की रिपोर्ट की गई परीक्षा के ऑनलाइन मोड को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि पिछले 3 महीनों में परीक्षा पैटर्न में 3 बार बदलाव किया गया है और नवीनतम परीक्षा पैटर्न संस्थान द्वारा उपलब्ध कराई गई अध्ययन सामग्री के अनुसार नहीं है। इसने यह भी कहा कि नए परीक्षा पैटर्न के लिए उम्मीदवारों को अधिक उत्तर लिखने की आवश्यकता है, जिसके लिए वे तैयार नहीं हैं। परीक्षा को ध्यान में रखते हुए पेन और पेपर मोड में होगा। परीक्षा की अवधि जो 3 घंटे के लिए निर्धारित की गई है, पेपर पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, याचिका में कहा गया है। याचिका एडवोकेट्स अरूप बैनर्जी, आलोक सिंह, अंकित बोरकर और विनय अहरोदिया के माध्यम से दायर की गई है। ये थी आज की बेस्ट टॉप 5 टॉपिक्स। इसी तरह के बेस्ट टॉप 5 टॉपिक्स जानने के लिए हमारे चैनल AKB न्यूज़ को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमारे ब्लॉग को फॉलो करें। आप सभी ऑल टैक्स सर्विसेज AKB ज्वाइन करें और फ्री ट्रेनिंग लेकर अपनी इनकम बढ़ाएं और यहाँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।
तो आज ही हमसे बात करें और ऑल टैक्स सर्विसेज AKBS यूट्यूब को लाइक और सब्सक्राइब भी करें। AKB न्यूज़, धन्यवाद।